Hello, my dear students. Welcome to the session of Group Theory, EDP, IDP particularly. हाँ जी, ये बहुत ही ज़्यादा वाइब्रेंट टॉपिक है एंड पहले का आप जो कुछ भी ग्रुप थ्री पढ़ के आए हैं, फॉर एग्जांपल ग्रुप, सब ग्रुप, नॉर्मल सब ग्रुप, साइक्लिक ग्रुप, ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट, जो भी लैग्रांज थ्योरम वगैरह, बट ये वाली चीज़ ग्रुप थ्योरी को बिल्कुल उलट पलट के रख सकती है। ये पॉजिटिव सेंस में लेना है ये टर्म। उलट पलट के मतलब बेटा अगर आपने ईडीपी आईडीपी में मास्टरी कर लिया तो पहली चीज तो ये आपको पता लगेगा कि यू कैन जनरेट न्यू ग्रुप्स थ्रू ओल्ड ग्रुप्स जस्ट बाय कंबाइनिंग, बाय टेकिंग एडीपी एंड आईडीपी। काफी सारा काम कर सकते हैं। और इस पे इसी चीज पे एडीपी आईडीपी आईडीपी पे इतना ज्यादा काम हुआ है कि रिसर्चेस वगैरह में भी ये चीज यूज होती है। मतलब ये बहुत वाइब्रेंट टॉपिक है। वो तो जब थोड़ा डेप्थ में जाएंगे तब आपको पता लगेगा अच्छा ऐसे ऐसे नई नई चीजें निकल सकती हैं। तो आइए शुरू करते हैं। एडीपी आईडीपी। हाँ जी, देखिए भाई, ये आगे का टॉपिक है तो एटलीस्ट इतना एज्यूम किया जा सकता है कि बच्चे को ग्रुप, सब ग्रुप वगैरह मतलब जो बेसिक डेफिनेशन है वो क्लियर है। अगर क्लियर नहीं है तो एक बार प्लीज सिर्फ डेफिनेशन जाके देख लेना, बिकॉज वो सब्जेक्ट के साथ थोड़ा ठीक नहीं रहेगा अगर आपको डेफिनेशन नहीं आता। तो बेटा व्हाट इज ईडीपी एंड व्हाट इज आईडीपी? फुल फॉर्म है आपका एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट एंड इसमें इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट। क्या डिफरेंस होता है? डिफरेंस को करो किनारे। पूरे चैप्टर में 95% ऑफ द टाइम्स आपको ईडीपी ही पढ़ना है। आईडीपी तो बिल्कुल एंड में जाके छोटा सा आएगा और पता लगेगा कि कोई डिफरेंस ही नहीं होता। तो राइट नाउ आई एम राइटिंग सर्टेन थिंग्स। आप लोग भी जरा कॉपी कर लीजिए, फटाफट लिखिए। बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। चलो लिखो। Let G1, G2 dot 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 Gn be groups. Then their EDP। बेटा मैं फुल फॉर्म यहाँ नहीं लिख रहा, वैसे भी इतना स्पेस नहीं है। EDP का फुल फॉर्म होता है एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट। Their EDP is given by, ये साइन है, G1 EDP G2 EDP G3 एंड सो ऑन। अच्छा, उसके मेंबर्स क्या होते हैं? G1 G2 dot 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 Gn, where Gi belongs to capital G। हाँ जी, नोट। आप लोग, हम लोग पढ़ रहे हैं ग्रुप थ्योरी बेटा। ग्रुप थ्योरी पढ़ रहे हैं। अब यहाँ इतने सारे ग्रुप्स लिए हैं, इनको कंबाइन करके एक सेट डिफाइन कर दिया गया है। नाउ लेट मी टेल यू, ये खुद भी ग्रुप होता है। इसमें क्लोजर कैसे होगा, इनवर्स कैसे होगा, आइडेंटिटी कैसे होगा, वो चीजें लिखी जा रही हैं। देखो, ज्यादा छोटा हो जाए तो बता देना। ये फैसिलिटी बहुत अच्छी है मेरे पास शॉर्ट करने की। ज्यादा छोटा हो जाए तो बता दीजिए, वो बड़ा भी हो जाएगा, कोई ऐसा इशू नहीं है। हाँ जी मेरे प्यारे प्यारे रास दुलारे बेटा, आओ नंबर वन क्लोजर देखेंगे। तो बेटा ऐसे दो मेंबर्स आपस में अगर आप कंबाइन करेंगे, फॉर एग्जांपल x1 x2 डॉट 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 xn, कॉमा लगा लीजिएगा, मैं नहीं लगा रहा, आप लगा लीजिए, y1 y2 डॉट 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 yn। हाँ जी, whatever will happen with elements only, coordinates only you can say। so this is x1 y1 पहला कोऑर्डिनेट, this is x2 y2 सेकंड कोऑर्डिनेट, एंड लास्ट में आपका xn yn। पहले वाले में ही बहुत कम होगा, अभी अभी देखते जाइए। नंबर टू, बेटा अगर आप आइडेंटिटी की बात करें, आइडेंटिटी की, तो बेटा हाँ, लेट मी ड्रॉ डायग्राम। दिस इज G1, दिस इज G2, चल रहा है पूरा, एंड ये इनका आपने ईडीपी ले लिया। बेटा ये ग्रुप है, अपने आप में तो आइडेंटिटी कैरी कर रहा होगा। ये ग्रुप है, आइडेंटिटी कैरी कर रहा होगा। तो ऐसे ही यहाँ का पता तो लग ही रहा है क्या होगा यहाँ का आइडेंटिटी। बेटा बात समझ में आई है नहीं है? इसमें कुछ शो नहीं करना। सो आइडेंटिटी ऑफ ईडीपी इज E1 E2 डॉट 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 En। ठीक है? नहीं, हाँ जी, क्लोज। बस ये एज एन ऑब्जर्वेशन आपके सामने है, इसमें कुछ पूछते नहीं है। ये न्यूमेरिकल में आएगा आपका।
तो बेटा ये क्लोजर आपको ऐसे लेना है, आइडेंटिटी आपको ऐसे लेना है। अब इनवर्स के बारे में बात कर लेते हैं। हम सबको पता है, हाँ जी, आपको भी पता है, हमें भी पता है। मेरे प्यारे प्यारे रस दुलारे बेटा, जरा इधर आ जाओ और ये बताओ मुझे। हाँ जी, व्हाट इज ए बी होल इनवर्स? फटाफट बोलिए। मल्टीप्लिकेशन कहाँ से आ गया? फिर से बोलो। यस प्लीज प्लीज, आंसर आंसर आंसर। क्या आंसर आएगा? हाँ, ग्रेट 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 ग्रेट, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ए बी सी का इनवर्स क्या आएगा आपका? सी इनवर्स बी इनवर्स ए इनवर्स, ये आएगा। सो ये दिस प्रॉपर्टी, यस दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड शूज एंड सॉक्स प्रॉपर्टी। हाँ हाँ, शूज एंड सॉक्स प्रॉपर्टी। जिस ऑर्डर में आप शूज एंड सॉक्स पहनते हैं, पहले सॉक्स जाएगा फिर शूज आएगा, एंड जब उतारते हैं तो उल्टा हो जाता है, तो दिस इज शूज एंड सॉक्स प्रॉपर्टी। बढ़िया। अब मैंने ये क्यों बताया? तो बेटा अगले वाला कुछ ऐसे ही है। यस नंबर 3, जरा इनवर्स बताइए इसका क्या हो। व्हाट इज इनवर्स ऑफ x1 x2 डॉट 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 xn? क्या होना चाहिए बताओ? बस बस बस, यही यही इसलिए बताना जरूरी है। देखिए ये उससे रिलेट नहीं करना है, कोई भी आराम से कंफ्यूज हो सकता है। बेटा ये जो आपसे पूछा गया था, ये कोई कॉमा वाला थोड़ी ना है, या कॉमा थोड़ी ना लगा है, यहाँ कॉमा है भैया। इट्स जस्ट लाइक, जैसे आप 2 डायमेंशन का एलिमेंट पढ़ते हैं एक्स कॉमा वाई, 3D का एलिमेंट पढ़ते हैं एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, 4 डायमेंशन का एलिमेंट पढ़ा जाएगा एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड कॉमा टी। तो ऐसे ही n डायमेंशन का एलिमेंट है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? कोऑर्डिनेट वाइज वॉट एवर विल हैपन विद कोऑर्डिनेट्स ओनली। ये आई थिंक आप समझ गए मेरी बात, कि मैं क्या कह रहा हूँ आपको। पहला, देन दूसरा। बेटा जी कुछ बात समझ में आई? ये वाला काम करो। हाँ जी, ये दिस इज मिनिमम, दिस इज मिनिमम। ये मिनिमम है आगे बढ़ने के लिए। 2-3 चीजें मैंने आपको समझा दी। अब थोड़ा काम कर लेते हैं इस पे। माइक, हेलो, आवाज ठीक आ रही है? ठीक है, बता बता दीजिएगा, कोई बात नहीं। आइए बेटा, नंबर 3 इनवर्स, ध्यान से देखो। हाँ जी, x1 x2 डॉट डॉट डॉट, इसमें बहुत सारी चीजें हैं। चैप्टर ही सबसे ज्यादा ग्रुप थ्योरी का सबसे वाइब्रेंट पार्ट यही है, सच कहूँ तो। वो तो हो गई। देखो बेटा, ये क्लोजर हो गया आपका, आइडेंटिटी हो गया, इनवर्स हो गया, एसोसिएटिव लॉ तो मत पूछिएगा। अब देखिए जरा इस चीज को, ये ये है बड़ी पिक्चर। अब इसको छोटा पिक्चर बना के रिलेट करते हैं। बेटा जरा ध्यान दो, इसको आप पढ़ेंगे कैसे, ध्यान दीजिएगा। हाँ जी, ऑल ऑफ यू। बेटा ये टर्म अपने आप में कैसे पढ़ी जाएगी? इसको आप डायरेक्ट सम भी कह सकते हैं, बट डायरेक्ट सम इज अ टर्म विच इज फॉर वेक्टर स्पेसेस लीनियर अलजेब्रा ओनली। तो उसको वहीं रखो। आप ऐसे करो, देखो ग्रुप थ्योरी वाला टर्म, इसको या तो पढ़िए आप ईडीपी ऑफ ए एन बी, या फिर ए ईडीपी बी। ऐसे ही बोलना है, ऐसे ही पढ़ना है। हाँ जी, व्हाट इज दिस? ईडीपी ऑफ ए बी एन सी, या ए एडीपी बी एडीपी सी। अच्छा, इसके मेंबर्स कैसे होंगे? जस्ट लाइक 3 डायमेंशनल एलिमेंट्स। ए से ए ले लीजिए, बी से बी ले लीजिए, सी से सी ले लीजिए। ए इज कमिंग फ्रॉम, बी इज कमिंग फ्रॉम, एंड सी इज कमिंग फ्रॉम। आगे सुनो, पिक्चर देखो, ध्यान से आ जाओ। बेटा इफ इट हैज ए, इट हैज बी, इट हैज सी, तो नेचुरली यहाँ क्या लोगे मेरे प्यारे प्यारे बेटा? ए बी सी। मान लेते हैं इधर एक्स है, इधर वाई है, इधर जेड है, तो मेरे प्यारे प्यारे बेटे यहाँ क्या लेंगे आप? एक्स वाई जेड। क्लियर है? हेलो, नाउ द इम्पोर्टेंट थिंग, नाउ द इम्पोर्टेंट थिंग, इन दोनों का क्लोजर के ऊपर हम बात कर रहे थे मेरे बेटा। ए बी सी अलॉन्ग विद एक्स वाई जेड, तो आपको इतनी देर से समझाया जा रहा है वॉट एवर विल हैपन विद कोऑर्डिनेट्स ओनली, कोऑर्डिनेट्स। तो ए के साथ एक्स जाएगा,
बी के साथ वाई जाएगा, सी के साथ जेड, यहाँ तक ठीक है। हाँ अब देखिए जरा, असली चीज तो अब शुरू होगी। बेटा ए ग्रुप है, बी ग्रुप है, सी ग्रुप है। कैन वी हैव अ ग्रुप विदाउट ऑपरेशन? नो वी कांट हैव। तो तीनों में एक एक ऑपरेशन लगा देते हैं, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए ए के साथ प्लस है, जरूरी थोड़ी ना है कि सारे ग्रुप्स में एक ही तरह का ऑपरेशन होगा। बी में मान लेते हैं डॉट है, आंखें खोल के रखिएगा, और सी में मान लेते हैं स्टार है। तो मेरे बेटा जरा ये तो बताओ, अगर ए में प्लस है तो ए और एक्स का क्लोजर क्या आएगा? ए एक्स आएगा या ए प्लस एक्स आएगा? बोलिए, बोलते रहिए बोलते रहिए। आज तो पहली मुलाकात है, अभी तो बहुत पढ़ना है। फरमाइए। अरे बोलो बेटा। हाँ तो ये इस गलत फहमी में ना रहे कि ये ए एक्स बी वाई ऐसे फ्री, नथिंग कम्स फॉर फ्री, दिस इज नॉट ए एक्स, दिस इज क्लोजर ऑफ ए एन एक्स विद रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट ग्रुप ए, और ए में तो प्लस था, तो बेटे क्या लिखोगे यहाँ पे, ये अवेयर रहिएगा इस चीज के लिए। अब आपने पहले नहीं समझा अलग चीज है, समझा वो बहुत अच्छी बात है, यहाँ डॉट लगा दीजिए। और सी जेड में क्या आएगा, बात समझ में आ गई आप लोगों को? हाँ जी, ये क्लोजर जो आप ऐसे ही समझ रहे थे बेटा, ये x1 y1 x2 y2 xn yn आपको सेट के हिसाब से देखना पड़ेगा कि जीवन में क्या ऑपरेशन है, जी टू में क्या ऑपरेशन है, जीएन में क्या ऑपरेशन। इज दैट ओके? बस अब तो पूरा आगे तक चलेगा ये चीज। तो जरा ये बताइए माय डियर, ए प्लस में आइडेंटिटी जीरो ले लेते हैं, प्लस का आइडेंटिटी इन जनरल जीरो लिया जाता है। तो बेटा यहाँ जीरो ले लिया आपने, और डॉट का आइडेंटिटी वन ले लिया, और स्टार का ई ले लिया। तो जरा बताएंगे इस सेट का आइडेंटिटी क्या होगा? बोलिए बोलिए। थैंक यू वेरी मच। बढ़िया। सो यू आर रेडी। अब मेरे को बताइए, सारी चीजें क्लियर हो गई आपको? हाँ क्रिस्टल क्लियर हो जाना चाहिए बिल्कुल। पढ़ने का पढ़ाने का यही हासिल है। आगे सुनिए। यस नेक्स्ट थिंग, ध्यान से देखना, गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, प्रॉब्लम आप सबके लिए। हाँ जी, ये प्रॉब्लम है छोटा सा, इससे भी छोटा कर देता हूँ, ठहर जाओ। करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, बिल्कुल करेंगे। अरे बुलाया है आप लोगों ने इतना, उससे करेंगे कैसे नहीं। आइए बेटा। हाँ जी, दिस इज ईडीपी ऑफ Z2 एंड Z2। तो बेटा इसको लिख दीजिए, Z2 की जगह लिख दीजिए आप 0 1, और यहाँ भी लिख दीजिए 0 1। अब सिर्फ आपको ऑर्डर्ड पेयर्स फॉर्म करने हैं। तो जीरो के साथ फॉर्म करिए, 0 0 0 1 1 0 1 1। क्लियर हो गया? जीरो के साथ और वन के साथ पेयर फॉर्म किया। अब जरा यहाँ आ जाओ, Z2 के एलिमेंट्स बताइए क्या है? 0 यस, म्यू एट के एलिमेंट्स हमने शुरू में बात की, देखो कितनी परेशानी हो जाती है अगर शुरू में वो बात ना हुई होती जो हुई थी। तो 1357। यस, विल यू प्लीज टेल मी व्हाट विल हैपन हियर? जीरो के साथ पेयर बना बना के बोलिए ना। अरे कुछ तो, आप तो कुछ बोल ही नहीं। 0 1 0 3 0 5 0 7। आगे बताइए। 1 1 1 3 1 5 1। जी क्या कह रहे हैं? देखते जाइए, सारा करा देंगे आपको। यहाँ तक क्लियर हो गया माय डियर? आओ फाइंड। हाँ जी हाँ जी।
देखो बेटा, फाइंड द ईडीपी Z2 एंड Z3। काफी सारी चीजें पूछी हैं, वो क्या पूछा है उसको हमारे गोली, जरा इसके साथ हमारे साथ काम कीजिए। सॉल्यूशन Z2 EDP Z3, this will be 01 EDP 012। तो 0 के साथ पेयर होगा और 1 के साथ पेयर होगा। हाँ जी, बताएंगे जरा क्या क्या आएगा। देखिए, चुप ना बैठिए, अभी भी चुप बैठेंगे तो फिर आने का क्या फायदा। अब 1 के साथ पेयर ले लीजिए, 1 0 1 1 1। हाँ जी, नेक्स्ट पार्ट है आपका अबिलियन है, साइक्लिक है, ऑर्डर ऑफ ईच एलिमेंट। बातें तो बहुत हो सकती थी, हम इस पे काम करेंगे, ऑर्डर ऑफ ईच एलिमेंट पे काम करेंगे। अब ऑर्डर के लिए क्या करना है, बस ध्यान दो उधर। देखो बेटा, आई एम सॉरी, ऑर्डर ऑफ ए इज एन, आपने पढ़ा होगा, दिस इज इफ एंड ओनली। सबसे पहले तो आप यही चेक करते हैं, एंड नंबर टू, एन इज द स्मॉलेस्ट करके, है ना, याद आ रहा है कुछ। हाँ जी, एन इज द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर सेटिस्फाइंग दिस थिंग। एग्जांपल दे देते हैं आपको, बहुत आराम से होएगा। मैं क्या करूँ भाई, अब शुरू से तो हम हमारे साथ है नहीं ना, दैट इज वाई। तो देखिए जरा ध्यान से, ये आप कह सकते हैं मल्टीप्लीकेशन है। स्टिल स्टिल स्टिल, सपोज आई हैव म्यू एट, आई एम सॉरी, म्यू एट इज 1 3 7 5 7 विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेटिव मॉड्यूलो एट। मुझे फाइंड करना है ऑर्डर ऑफ 3, तो मैं उसके लिए 3 का पावर लूंगा बेटा। 3 पावर 1, 3 पावर 2, 3 पावर 3, 3 पावर 4, 3 पावर 4 है बेटा। दिस इज 3, दिस इज 9, दिस इज 27, दिस इज 81। मॉड्यूलो 8 लगा, 3 से रिड्यूस नहीं होगा। 9 3 से सॉरी, 3 मॉड्यूलो 8 कुछ नहीं होगा उसका। 9 मॉड्यूलो 8, 9 को 8 से डिवाइड करके रिमाइंडर बताइए कितना आएगा, 1 आएगा। ऐसे ही 27 को 8 से किया तो फिर 3 आ गया, एंड देन अगेन दिस इज ये 1 आ गया। तो अब देख रहे हैं 3 1 3 1 3 1 पावर्स में आएगा। बेटा ये आइडेंटिटी भी तो है, दिस इज आइडेंटिटी। तो सबसे पहले किस पावर के लिए आइडेंटिटी आया है, दिख रहा है ना आपको, सेकंड पावर, फोर्थ पावर, सिक्स पावर, एट्थ पावर। तो सबसे पहले किस पावर के लिए आइडेंटिटी आया है, तो ऑर्डर 2 हो जाएगा आपको। तो यही है बस आइडिया, आइडिया यही है। अब बेटा ये है आपका मल्टीप्लिकेशन में, कह सकते हैं। जरा बताएंगे एडिशन में क्या होगा। अब यार आओ, कोई बात, टाइम लगाते, ठहरिए ठहरिए। सो मैनी थिंग्स, ये सब पढ़ने पढ़ाने का तरीका है। ये अलजेब्रा, एनालिसिस, प्रोबेबिलिटी, स्टैट्स, कैलकुलस, बहुत। हाँ ठीक है, मेरी गलती है सारी। गुड गुड गुड। आइए, अब बता रहा हूँ ना, अभी आधा बचा हुआ है बेटा। लाइफ चेंज हो जाएगी, मैंने भी मेरी लाइफ दी है इसमें, मैं कह रहा हूँ लाइफ चेंज हो जाएगी पूरी। अब जरा ढंग से चलिए आगे। आइए, आ जाओ। हाँ जी, डॉट में क्या आएगा, डॉट में आएगा ए डॉट बी, और प्लस में क्या आएगा, बोलिए बेटा, ए प्लस बी, ए प्लस बी। अब यही वाला काम है जी। आ जाओ। अब आप ए को ए के साथ ही ऑपरेट करेंगे, जैसे अभी ए को बी के साथ ऑपरेट किया था, अब आप ए को ए के साथ ऑपरेट करेंगे बेटा। यहाँ ए को ए के साथ ऑपरेट करेंगे तो ए के बाद ए, हाँ जी, दैट विल बी ए स्क्वायर। देखते रहिएगा, ए डॉट आप समझ ही गए बात, ए क्यूब एंड सो ऑन, ठीक है ना। सो फ्रॉम ए वी कैन जनरेट ए स्क्वायर, वी कैन जनरेट ए क्यूब, करते करते आपका ए पावर, देखते रहो इधर, ए पावर है ना ये जी। अब जरा प्लस में आइए बेटा, ए को ए के साथ ऐड करके क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, हाँ, तो ये आपका 2 है, फिर इन दोनों को ऐड करेंगे तो 3 है। करते रहिए एन तक। अब जरा ये बताइए, हाँ जी, जो चीज यहाँ ए पावर एन के रूप में दिख रही है, वो चीज यहाँ किस रूप में दिखेगी, आपको दिखाई दिया। तो ये अगर, हाँ जी, यहाँ ए पावर एन इज आइडेंटिटी होता है बेटा, तो यहाँ एन इज आइडेंटिटी। अभी रुको रुको, एक तो ये चीज है, दूसरा मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप में अगर आपको ऑपरेशन निकालना है तो पावर्स लीजिए, पावर्स लीजिए।
जस्ट मल्टीप्लाई कर दीजिए उस एलिमेंट को 2 टाइम्स 3 टाइम्स पावर्स लीजिए। लेकिन यहाँ ऐड करना पड़ेगा ऑर्डर निकालने के लिए, ए प्लस ए, ए प्लस ए प्लस ए, ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए कितनी बार हो रहा है। जैसे एक एग्जांपल के लिए मैंने अभी आपको म्यू 8 में बताया था। हाँ जी, म्यू 8 में बताया था। अब जरा यही यही कर देते हैं, इधर ही कर देते हैं। ध्यान से देखना भाई, गड़बड़ नहीं करना, आप ही सबको कह रहा हूँ। यस, हाँ जी, सपोज आई आई नीड टू फाइंड द ऑर्डर ऑफ 4। तो बेटा ये मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप है एडिटिव ग्रुप है, बोलो। एडिटिव, तो ऐड करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। नाउ सॉल्यूशन गोज लाइक दिस, 4 1 टाइम्स, 4 2 टाइम्स, 4 3 टाइम्स, 4 4 टाइम्स एंड सो ऑन। तो बेटा ये तो 4 ही है, ये 8 है। हाँ जी सर, ऐड करना हमें आता है। अरे भैया आता तो सबको सब कुछ है, काम कहाँ होता है। मॉड्यूलो 6 से रिड्यूस कीजिए, कैन नॉट बी रिड्यूस्ड, कैन बी रिड्यूस एंड इट विल बी 2। 6 से रिड्यूस करेंगे तो 0, 6 से रिड्यूस करेंगे तो 4, 6 से रिड्यूस करेंगे तो 2 आएगा एंड देन अगेन 0। तो आप देख रहे हैं 4 2 0 4 2 0 आता जा रहा है। बेटा जी सबसे पहले जो आइडेंटिटी आया है वो कितनी बार ऐड करने पे आया है, दिखाई दिया आपको? हाँ जी, थैंक यू वेरी मच। तो ऑर्डर ऑफ 4 विल बी 3। इज इट क्लियर? मैं आइडिया दे रहा हूँ भाई, मैं शुरू की चीजें नहीं करा रहा, आइडिया दे रहे हैं जिससे कि ये हो जाए आपका। आइए, हाँ जी, फाइंड द ईडीपी Z2 एंड Z3, इज इट अबेलियन साइक्लिक, फाइंड द ऑर्डर ऑफ ईच एलिमेंट। तो यहाँ पे हर एलिमेंट का ऑर्डर फाइंड करने जा रहा हूँ मैं, भैया जरा साथ देना, गड़बड़ मत कर देना, देखो तो दिल ही टूट जाएगा अपना तो। ये स्टूडेंट्स ध्यान से देखिएगा। हाँ जी, आइडेंटिटी एलिमेंट का ऑर्डर किसी भी ग्रुप में 1 होता है, आइडेंटिटी एलिमेंट। अब ये 0 1 का ऑर्डर देखिएगा मेरा बेटा, मैं बताऊंगा सब कुछ, चिंता काहे करते हैं, अभी सब बताएंगे आपको। आइए जरा, हाँ जी, यहाँ पे मॉड्यूलो 2 लगा हुआ है, यहाँ मॉड्यूलो 3 लगा है एंड वो अकॉर्डिंगली आपका कोऑर्डिनेट वाइज काम चलेगा। तो बेटा मेरे को निकालना है 0 1 का ऑर्डर, पहले इस पे काम करो, आओ जरा साथ में। ये मैं रब कर दूंगा, जरा ध्यान से देखिएगा। बेटा एडिटिव ग्रुप है, दिख रहे हो आपको, एडिटिव है। तो 0 1 को आपने एक बार ऐड किया, देन 0 1 को 2 टाइम्स ऐड किया, देन 3 टाइम्स ऐड किया, करना तो पड़ेगा ही। तो जब 1 टाइम किया तो 0 1 आया, जब 2 टाइम्स किया तो 0 2 बना, और जब 3 टाइम्स किया तो 0 3 बना। रिमेंबर पहले कोऑर्डिनेट पे Z2 है, सेकंड कोऑर्डिनेट पे Z3 है, तो पहले का तो कुछ नहीं हो सकता। हाँ जी, व्हाट इज 1 मॉड्यूलो 3 नहीं होगा रिड्यूस, 2 मॉड्यूलो 3 भी रिड्यूस नहीं होगा, लेकिन 3 मॉड्यूलो 3 रिड्यूस हो जाएगा। विल इट बिकम 0 0? प्लीज टेल मी। बस हो गया। तो कितने टाइम्स ऐड करने पे आइडेंटिटी आ रहा है देख लीजिए, आपके सामने है सब कुछ। बेटा इस एलिमेंट को, हाँ, 3 टाइम्स, 3 टाइम, 3 टाइम। रुकिए रुकिए, अभी बहुत सारे हैं, अब सब सब क्लियर होगा, अभी धीरे धीरे सब क्लियर होगा, कोई बात नहीं। तो ये आपने देखा, आपको 3 बार ऐड करने पे आपका आइडेंटिटी आ रहा है, तो इसका ऑर्डर 3 डिक्लेयर हो। अभी अगले एलिमेंट पे बता रहा हूँ, जो क्वेश्चन आपने अभी रेज किया है वो अगले में क्लियर हो जाना चाहिए, नहीं होगा तो फिर दोबारा बताएंगे। बेटा अब आइए 0 2 का ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ 0 2। तो 0 2 1 टाइम्स, 0 2 2 टाइम्स। ये शुरू शुरू में प्रॉब्लम आती है, एक बार ढंग से चलना सीख लिया आपने तो आपको प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। हाँ जी मेरे बेटा, ये 0 2 है, ये आपका 0 4 है, दिख ही रहा है आपको, एंड अगेन दिस इज 0 6।
अब पहले पहले कोऑर्डिनेट पे आप सबके पास Z2 है, Z2 0 कुछ होगा नहीं, बट सेकंड पे Z3 है, तो 2 मॉड्यूलो 3 रिड्यूस नहीं हो सकता, 4 मॉड्यूलो 3 रिड्यूस होके 0 1 बनेगा। हाँ जी, 0 6 में मॉड्यूलो 3 लगाएंगे तो ये 0 0 बन जाएगा। अब आप बताइए किसको कितने टाइम्स ऐड करने पे आइडेंटिटी आ रहा है, 0 2 को कितने टाइम्स। हाँ, बस यही वाला काम करना है, तो बेटा ये भी 3 आ जाएगा। इसी तरीके से 1 0 पे आ जाइए, 1 0, 1 0 का ऑर्डर, 1 0 1 टाइम्स। बड़ा सलीके से पढ़ना होता है यार, ग्रेजुएशन में हो तुम लोग। आ रहे हैं अभी, रुक जाइए। बेटा ये 1 टाइम किया, ये 2 टाइम्स किया। सेकंड कोऑर्डिनेट तो 0 है, वो तो अनचेंजेबल है, बट पहले कोऑर्डिनेट पे आप Z2 अगर लगाएंगे, 1 0 कैन नॉट बी रिड्यूस, 2 0 कैन बी रिड्यूस विद रिस्पेक्ट टू मॉड्यूलो 2। पहले कोऑर्डिनेट पे हाँ 0 0 आ गया, देख लो कितने टाइम्स ऐड करने पे आया, 2 टाइम्स। तो बेटा जी ये ऐसे काम करना होता है। इज इट क्लियर? ये आपके सामने पिक्चर है, मैंने बोला था ना कोऑर्डिनेट वाइज करेंगे। जो भी आपका फाइनल आंसर आएगा ऐड करने पे, इसमें पहले कोऑर्डिनेट पे Z2 लगाइए, सेकंड कोऑर्डिनेट पे Z3 लगाइए। फटाफट लिखिए। आपको कुछ नहीं करना, आप लिखते चलो बस। अभी हम आगे बढ़ेंगे, अभी तो मैंने कोई रिजल्ट आपको वैसे बताया नहीं है ना। मैं तो आपको सिर्फ ये समझा रहा हूँ अभी कि बेटा ईडीपी में चलना कैसे है। अभी तो प्रवेश किया आपने खाली। मैं आपको स्लाइड शेयर कर दूंगा। हेलो, स्लाइड शेयर हो जाएगी अभी तो मैंने। ओके, डन। अब आगे आइए, 1 1 भी कर लेते और 1 2 भी कर लेते हैं भाई। 1 1 वाला मीठा चैलेंज है, थोड़ा निराश नहीं करिएगा, जरा ध्यान दीजिए। मेरे को ऑर्डर ऑफ 1 1 निकालना है कि कितना है। तो बेटा 1 1 1 टाइम्स, 2 टाइम्स, देन 3 टाइम्स। पता तो आपको लग ही गया कि आगे क्या पैटर्न बनेगा, तो जरा साथ आ जाइए। 1 टाइम में तो 1 1 ही आएगा मेरे बेटा, 2 टाइम्स में इट विल बिकम 2 2, 3 टाइम्स में 3 3, 4 टाइम्स में 4 4, हाँ जी, 5 5। हाँ, आइए, ये रिड्यूस नहीं हो सकता, इसको 2 से और इसको 3 से रिड्यूस करेंगे तो दिस विल बिकम 0 2। शाबाश, ये 2 से करेंगे तो 1, और ये 1 0। हाँ जी, ये 2 से 0 और ये 1, चेक कर सकते हैं। दिस इज 2, पहला 5 2 के रिस्पेक्ट में, दूसरा 5 3 के रिस्पेक्ट में। हाँ जी, विद रिस्पेक्ट टू 2 मॉड्यूलो 2, ये भी 0 और ये भी 0। जल्दी से बताइए हाँ जी, कितने टाइम्स ऐड करके आइडेंटिटी आया? आ गया ना मजा? बस ऐसे ही पढ़ना चाहिए, ऐसे ही पढ़ना था आपको। फिक्स, क्लियर हो गया आपको? हेलो, तो अब जरा 1 2 का ऑर्डर बता दीजिए कितना है। 1 2 लास्ट एलिमेंट। 30 सेकेंड्स का टाइम दिया, जल्दी करो। थैंक यू वेरी मच, गुड। आप सबका, तीनों का, ऑल थ्री। 6 ही आएगा भाई, 6 ही आएगा। So this is 1 2 1 times, this is 2 4, this is 3 6, ठीक है ना? हाँ जी। बाकी कहीं 0 0 नहीं आएगा, मतलब कहीं भी आइडेंटिटी नहीं आएगी। तो चलिए बढ़िया।
तो आपने चलना सीख लिया, क्या करना है, कैसे करना है, एडीपी कैसे निकालना है, उसके अंदर कैसे काम कर सकते हैं आप लोग। हेलो, क्लियर है ना? हाँ जी, तो जरा ये करके बताइए भाई। देखो सेंसिबली करना जो भी करना है। चलिए निकालिए। हाँ, वो तो जो है। लेकिन आप डिफिकल्टी की वजह से तो पढ़ने आए हो ना। डिफिकल्टीज दूर करने डिफिकल्टीज दूर करने आए हो ना आप। हाँ जी, Z4 में मेंबर लिया आपने 1, और यहाँ मेंबर लिया आपने 3, और इधर इसका ऑर्डर 1 3 का ऑर्डर फाइंड करने के लिए बोला। जरा जरा साथ आ जाइए ये स्टूडेंट्स। अब कैसे करेंगे? कैसे करेंगे? अच्छा चलो इतना ही बता दो यहाँ। Z4 में 1 का ऑर्डर कितना है? 1 क्यों? Z4 का आइडेंटिटी 1 थोड़ी ना होता। Z4, हाँ तुम यही छोड़ दीजिए, रहने दीजिए, कोई बात नहीं। वो मैं सब कराऊंगा, कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। बाकी लोग तो आंसर भी नहीं कर रहे। ये क्लियर है आपको? ठीक है, बढ़िया। अब देखिए अगला रिजल्ट। गाइडलाइन प्रॉब्लम है भाई, 100% आ सकती है। देन आपका प्रॉब्लम टू, ये जी एडीपी एच इज आइसोमॉर्फिक टू एच एडीपी जी। प्रॉब्लम टू, हाँ जी आइसोमॉर्फिक। अब ये मत बोलना कि आइसोमॉर्फिक नहीं पढ़ा। देखो, हम्म, ठीक है। ये सेकंड प्रॉब्लम है, जी एन एच आर अबेलियन एफ एन ओनली जी डी पी एच इज अबेलियन। एंड ये पहली क्लास की 3 प्रॉब्लम्स है। प्रॉब्लम 3 ये आपके एग्जाम में आएगा। हाँ सही सुना आपने। ये कुछ नहीं है कुछ नहीं है। ये इलेक्ट्रिक सर्किट पढ़ोगे, ये पढ़ो, वो सब छोड़ो आप। मतलब कहने का है, इससे रिलेटेड जो चीजें बन पड़ेंगी आपको कराई जाएगी। अभी इधर तो ध्यान लगाइए, अभी तो आपने सिंपली एंट्री ली है ना। हेलो, यार अब करो तो सही यार क्लास, अपना काम करो ना। देखिए ये 3 पहली क्लास के रिजल्ट्स हैं। तो सबसे आसान आपके लिए ये रहेगा पिक्चर देखिए आप सभी लोग। बेटा ये जी ई डी पी एच ले लो, और इसे एच ए डी पी जी ले लो, और ज़रा साथ आइए ऑल ऑफ यू। मैं टाइम वेस्ट करने के मूड में बिल्कुल भी नहीं हूँ। आपको 2 ग्रुप्स को आइसोमॉर्फिक दिखाना है, तो दोनों के बीच में आपको ऐसा मैपिंग क्रिएट करना पड़ेगा विच इज वेल डिफाइंड 1 1 ऑन 2 के साथ साथ होमोमॉर्फिज्म भी। तो वो मैपिंग का नाम क्या है?
तो एक मैपिंग हम डिफाइन करने जा रहे हैं, बट करेंगे कैसे? देखिए ये तो कॉमन सेंस वाली बात है। दिस इज जी, दिस इज एच। अगर यहाँ एक्स लिया बेटा आपने और यहाँ वाई लिया, तो इसमें क्या लोगे आप? एक्स कॉमा वाई लोगे, और यहाँ क्या लोगे? एक्स कॉमा वाई लोगे या वाई कॉमा एक्स लोगे? आंसर करो ना। बस एनीबडी, एनीबडी विद दिस मच ऑफ सेंस कैन डिफाइन अ मैपिंग। मैपिंग कैसे डिफाइन करते हैं? अब ये ओके, अगर यहाँ से आपने एक्स वाई उठाया है तो वहां से उससे रिलेट होता हुआ एलिमेंट उठाइए ना, वाई एक्स, तो दिख तो रहे हैं आपको। ये पता लग गया इफ इट कंटेन्स ए बी देन इट हैज टू कंटेन बी ए। तो एलिमेंट उठाइए, यू नो क्या, किसका इमेज क्या होना चाहिए। अब ये क्लास तुम्हें ग्रुप होमोमॉर्फिज्म पढ़ाने के लिए तो नहीं है ना। तभी आपने नोटिस किया कि बेटा अगर यहाँ एक्स वाई है तो यहाँ वाई एक्स होके रहेगा, होके रहेगा, तो आपका क्वेश्चन भी होके रहेगा। गाइडलाइन प्रॉब्लम है, जरा ध्यान दीजिए। सॉल्यूशन, define f from g edph to h edpg by f of xy equal to yx। हाँ जी, वेल डिफाइंड देखो, वन वन देखो, ऑन टू देखो और होमो देखो। हेलो, आर यू विद मी? हाँ जी, देखिए जरा ध्यान से। तो अगर आपका एक्स वाई ए बी के बराबर है, ए बी के बराबर है, तो बेटा यहाँ से x इक्वल टू ए एंड वाई, हाँ ठीक है, सारी चीजें ठीक है। वेल डिफाइंड के लिए आप क्या शो करते हैं? अगर एलिमेंट्स इक्वल है तो इमेजेस इक्वल है। और वन वन के लिए क्या शो करते हैं? अगर इमेजेस इक्वल है तो एलिमेंट्स इक्वल, ऐसे ही करते हैं ना वन वन। तो लेट मी स्टार्ट विद वन। वेल डिफाइंड में तो क्या ही दिमाग खराब करो, वन वन पे आ जाइए। तो आपने लेट किया एफ ऑफ ए बी इक्वल टू एफ ऑफ सी डी। सो दिस इम्प्लाइज ए बी का, एफ ऑफ ए बी का मतलब बी एंड दिस मीन्स डी सी। इस तरह के दो ऑर्डर्ड पेयर्स कब बराबर होंगे? जब बी डी के बराबर होगा और ए सी के बराबर होगा। सो दिस इम्प्लाइज एलिमेंट ए बी विल बी इक्वल टू एलिमेंट सी डी। तो इमेजेस इक्वल इम्प्लाइज एलिमेंट्स इक्वल, तो वन वन हो गया आपको। अब देखिए आप ऑन टू कैसा होगा मेरे बेटे, ऑन टू। हाँ जी, पिक्चर ही देख लीजिए। जब वो कह रहा है भाई कि एक्स वाई का इमेज वाई एक्स है, तो जरा बताएंगे मेरे को 10 20 का इमेज क्या बनना चाहिए? 20 10, 20 10। हाँ जी, अब आई, अब एक सेकंड, एक सेकंड, अब उल्टा आइए जरा, ऑल ऑफ प्लीज, आ जाएगा समझ में, कुछ नहीं है, चुपचाप बैठो। अगर यहाँ मैंने 5 7 ले लिया होता तो जरा बता सकेंगे इसका प्रीमियस क्या होना चाहिए? 7 5। तो क्या नहीं समझ में आ रहा? ऐसे ही खाली मतलब हम डरे बैठे हैं कि ये नहीं आएगा वो नहीं आएगा, सब आराम से हो जाएगा। ऑन टू, ऑन टू एफ, आ रहे हैं अभी, आ रहे हैं। ए बी को बी ए क्यों लिखा है? अरे ये इमेज देखो ना, एफ, एफ, एफ तो ये लिया है ना बेटा, इधर आइए। इफ पी क्यू बिलोंग्स टू एच ई डी पी जी, देन अभी जैसे आपने बताया 5 7 का प्रीमियस 7 5 होगा, तो अगर आपने यहाँ पी क्यू लिया है तो पी क्यू का प्रीमियस बताएंगे क्या आएगा? बोलिए, क्यू पी। नेक्स्ट आपका होमो, या लास्ट थिंग होमो, ग्रुप होमो। बेटा इसको जरा ध्यान से देखना, व्हाट इज एफ ऑफ ए बी अलोंग विद सी डी एंड व्हाट इज एफ ऑफ ए बी अलोंग विद एफ ऑफ सी डी, है ना। होमोमॉर्फिज्म के लिए ये दोनों चीजें बराबर चाहिए। जैसे आप पढ़ते हैं एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू एफ एक्स एफ वाई, या एफ ऑफ फर्स्ट सेकंड इक्वल टू एफ फर्स्ट एफ सेकंड। हेलो, आर यू देयर? यही होता है। हाँ जी, आइए जरा। व्हाट इज एफ ऑफ ए बी अलोंग विद सी डी? दिस इज सेम एज एफ ऑफ, हाँ जी, ये कोऑर्डिनेट्स कंबाइन कीजिए, ध्यान से करिएगा जो करें, गड़बड़ नहीं करनी है। कॉमा मत लगा देना यहाँ पे, और डॉट भी नहीं लगाना है, बस ये फर्स्ट और सेकंड लिखा है आपने। तो दिस इज एफ ऑफ ए सी कॉमा बी डी। हाँ जी, व्हाट इज एफ ऑफ ए सी कॉमा बी डी, ये कोऑर्डिनेट चेंज करके लिख दीजिए। सो दिस इज बी डी कॉमा ए सी। ये हो गया आपका लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड, सही सुना आपने, लेफ्ट हैंड साइड।
बस इससे छोटा नहीं करूंगा। एंड व्हाट इज एफ ऑफ ए बी अलॉन्ग विद एफ ऑफ सी डी। मेरे बेटा एफ ऑफ ए बी में आपने लेना है बी ए, और एफ ऑफ सी डी में आपने लेना है डी सी। तो जरा कंबाइन करके बताइए क्या आएगा। विल इट बी बी डी कॉमा ए सी या सी डी। अब जरा बताओ ये दोनों इक्वल आ रहे हैं नहीं आ रहे? बस हो गया। हाँ जी हाँ, ऐसे ही करना चाहिए आप लोगों को। तो बेटा ये एक ग्रुप है, ये दूसरा ग्रुप है, इन दोनों के बीच में आपने एक मैपिंग डिफाइन कर लिया और शो कर दिया है कि वो वन वन है, ऑन टू है और होमोमॉर्फिज्म है। so that means these two groups are isomorphic, so therefore बेटा क्लियर हो गया? जस्ट वेट फॉर जस्ट वेट फॉर अ सेकंड, जस्ट वेट फॉर अ सेकंड। यस ऑल ऑफ यू, मैं दिखा दूंगा दोबारा। बेटा क्या आपने ये शो किया है अभी? यस और नो? कर दिया ना? यही तो शो किया है। जी एडीपी एच इज आइसोमॉर्फिक टू एच एडीपी जी। तो आज के बाद देखिए, आज से पहले तो जो था आज के बाद अब आपको दिख रहा है कि वाइल टॉकिंग अबाउट ईडीपी अब ये मैटर नहीं करता है, ये ऑर्डर मैटर नहीं करता है। बड़े कॉन्टेक्स्ट की बात कर रहा हूं कि आप ऐसे लिखें या आप ऐसे लिखें। आप कहेंगे क्यों? रिजल्ट सामने, समझ में है? ये मैटर नहीं कर, इसके अंदर क्या लिखेंगे वो बात की बात है, ये चीज मैटर नहीं करती। तो आज के बाद हाँ जी, मान लीजिए आपने हमारी क्लास में क्वेश्चन किया Z5 EDP Z10 को लेके, और एग्जाम में क्वेश्चन आया Z10 EDP Z5 को लेके, तो घबराने की जरूरत नहीं है। सिंपली ये मेंशन कर देना, काम आपको यही करना है। ये मेंशन करने के बाद बात समझ में आ गई? बिकॉज दिस इज द वेरी, they are isomorphic, whatever will happen here, सब कुछ सेम कैरी करेंगे। हाँ पहले तो यही चीज समझ लीजिए, इतनी बड़ी चीज कोई छोटी चीज नहीं है, ये बहुत बड़ा रिजल्ट है। कॉपी करने करो, कुछ पूछना है पूछ लो। ये तो सब आराम से हो जाएगा। मैं फिर वही बार बार बीच में बोलूंगा आपको कि बेटा अभी यू आर एट द हाफ वे मार्क, अभी बहुत बहुत लाइफ बाकी है, अभी तो ग्रेजुएशन ही इतना सारा बाकी है। हाँ जी आना भी चाहिए, मैंने अपनी लाइफ दे रखी है भाई इसमें, कोई ऐसे नया काम नहीं है मेरे लिए। सब कुछ मैंने कराया और मैं करा ही रहा हूँ ऑलरेडी। अब नाम लो ना एग्जाम का। चलो करो, करो करो। हाँ जी ये भी बहुत ही वाइब्रेंट रिजल्ट है, तो करके मजा आ जाएगा आप लोगों को। बेटा इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जरा अभिलेन ग्रुप का डेफिनेशन रिकॉल कर लेते हैं। अभिलेन ग्रुप, तो ये मान लीजिए जी है जो, हाँ जी यहाँ अगर आपने ए और बी लिया तो अभिलेन का मतलब होता है ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार है, यही मीनिंग होता है। अब ये आपको बड़े स्टेज पे जाके काम करना है, बड़े लेवल पे जाके काम करना है। बेटा जरा ध्यान से देखिएगा प्लीज, ऑल ऑफ यू। यस दिस इज जी, दैट इज एच एंड दैट इज जी डी पी एच। स्टेटमेंट पढ़िए और ये मेरे को बताइए, हमें अंदर से आना चाहिए कि क्या करने जा रहे हैं। बेटा फॉरवर्ड पार्ट और फिर कन्वर्स पार्ट। फॉरवर्ड में ये लेट करेंगे कि ये दोनों ग्रुप्स आपके अबिलियन है, तो इनसे जो जनरेट हो रहा है एडीपी वो भी अबिलियन होगा। स्टेटमेंट क्लियर है आपको? फिर उल्टा कन्वर्स कर, क्लियर? हाँ पहले क्लियर तो कर लीजिए ना क्या करना है, बड़े आराम से हो जाएगा, बहुत आराम से हो जाएगा, कुछ है ही नहीं। प्रूफ, फॉरवर्ड पार्ट, लेट जी एन एच बी बोथ अबिलियन। यू नो द मीनिंग ऑफ अबिलियन, आपको पता है। बेटा आपको शो क्या करना है? एडीपी इज अबिलियन। हेलो,
तो बेटा यहाँ आर्बिट्ररी एलिमेंट ले लेते हैं। मान लीजिए यहाँ से आपने G1 लिया, G2 लिया, इधर से आपने H1 लिया, H2 लिया, तो यहाँ जो एलिमेंट बनेगा G1 H1 ले लीजिए और G2 H2 ले लीजिए। तो अगर आप इस तरह के आर्बिट्ररी एलिमेंट्स को आपस में कम्यूट होता हुआ दिखा देंगे फिर तो आपका काम हो ही जाएगा। रिमेंबर वी आर इन फॉरवर्ड पार्ट और ये अभी अबिलियन दिया हुआ है, ये अभी अबिलियन दिया हुआ है और यहाँ क्वेश्चन मार्क है कि अबिलियन होगा या नहीं होगा। आइए let us consider G1 H1 and G2 H2 belongs to GEDPH. Clearly G1 H1 along with G2 H2, हाँ जी लगाइए क्लोजर, will it happen G1 G2 H1 H2, yes or no? हाँ जी, अब ये G1 G2 तो G के मेंबर्स हैं, वो तो अबिलियन गिवन है। अगर ये अबिलियन गिवन है तो क्या आप G1 G2 का मल्टीप्लिकेटिव ऑर्डर या ऑर्डर चेंज करके G2 G1 लिख सकते हैं? डेफिनेटली यू कैन। आ जाओ, तो दिस इज G2 G1 कॉमा H2 H1, जैसे G अबिलियन था वैसे ही H भी अबिलियन है, बस खत्म ही हुआ ये। तो बेटा क्या आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते G2 H2 अलॉन्ग विद G1 H1? देख के बताइए, देख लीजिए, यहाँ से यहाँ डेफिनेशन है, यहाँ से यहाँ रीजन देंगे आप। Since G and H are abelian, both abelian, and then this is the thing. देखो G1 H1 G2 H2 किसके बराबर आ गया? G2 H2। ये क्लोजर ऐसी तो आता है, क्लोजर ऐसी तो होता है क्लोजर, इन दोनों का क्लोजर लेंगे तो यही तो आएगा। ठीक है, हाँ जी, ये जो एलिमेंट्स थे तो आर्बिट्ररी एलिमेंट्स थे, तो यहाँ से पता लगा आपको GEDPH इज अबिलियन। करिए करिए फटाफट कीजिए, कर लीजिए। हम्म, ओके। अब इसका हम कन्वर्स पार्ट करेंगे। अभी लेफ्ट से राइट गए थे, अब राइट से इसको रब नहीं करते। आज ये कन्वर्स पार्ट में अच्छा बहुत आराम से समझ में आ जाएगा। सपोज GEDPH इज अबिलियन। हाँ जी, जरा पिक्चर देखिएगा, इस बार उल्टा है। हाँ जी, ये अबिलियन गिवन है, तो ये अबिलियन गिवन है तो इसके एलिमेंट्स आपस में कम्प्यूट करेंगे। तो यहाँ ले लीजिए आप, अगर डिफरेंट एलिमेंट्स लेने तो एक्स वाई ए भी ले लीजिए, कोई ऐसा इशू नहीं है। बाकी चलो, यस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेइंग GEDPH इज अबिलियन? दैट इज, बेटा मैं बिल्कुल सुपर लॉजिक के साथ करा रहा हूँ आपको। एक्स वाई along with AB, this will be AB along with XY, but writing should be very very clear कि क्या लिख रहे हैं। एंड ये जो है ये सारे एलिमेंट्स के लिए ट्रू है, फॉर ऑल XY एंड AB belongs to GEDPH। हाँ जी सर, अबिलियन का तो यही मीनिंग होता है। जरा नेक्स्ट लाइन पे आइए बेटा, दिस मीन्स XA एंड YB, और यहाँ से क्या आएगा? दिस मीन्स AX एंड BY फॉर ऑल। अब एक चीज बताओ, हाँ जी, आप सभी लोग जरा सामने आ जाएं। मान लीजिए वी आर टॉकिंग अबाउट नेचुरल नंबर्स। हाँ जी, मैंने लिख दिए हैं यहाँ, आई एम सॉरी। यस, इफ आई एम सेइंग 1,5,7 एन जेड आर से, तो बेटा 1 इज कमिंग फ्रॉम एन, 5 इज कमिंग फ्रॉम जेड एंड 7 इज कमिंग फ्रॉम आर, ये तो पक्का है। तो ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही, अगर आप ये कह रहे हैं कि एक्स वाई जो है वो GEDPH से आए, तो जल्द जरा बताएंगे एक्स किधर से आएगा और वाई किधर से आएगा? प्लीज आंसर करिए।
ऐसे ऐसे ए बी में ए इज फ्रॉम जी एंड बी इज फ्रॉम एच। तो नेक्स्ट लाइन में देखिए जरा मैं क्या लिख रहा हूँ। बेटा अभी रुक जाओ, क्वेश्चन कर लीजिएगा, ठहर जाइए। तो एक्स एन ए जी से आ रहे हैं एंड वाई एन बी आपका एच से आ रहा है। हाँ जी सर बिल्कुल। अब ये बताइए ऑर्डर्ड पेयर है, ये भी ऑर्डर्ड पेयर है, कब बराबर होंगे? जब कोऑर्डिनेट्स बराबर होंगे। तो यानी एक्स ए इक्वल टू ए एक्स हो गया एंड वाई भी इक्वल टू बी वाई हो गया। लेकिन साथ में ये भी तो है, फॉर ऑल एक्स, ये ऐसे होता है लॉजिकली का। अब बताइए क्या इस स्टेटमेंट का, हाँ जी, इस स्टेटमेंट का ये मतलब नहीं है कि जी के कोई भी दो एलिमेंट्स ले आपस में कम्यूट कर रहे हैं। एवरी यस ऑल द एलिमेंट्स ऑफ जी दिखाई दे रहा है। इज इट ट्रू फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ जी? तो जी अबिलियन हो गया ना। तो एच आएगा, हाँ जी एच आएगा। हाँ देखा, अवेयरनेस के साथ पढ़ने का फायदा। तो जी इज अबिलियन एंड एच इज अबिलियन। क्लियर हो गया? अब बताओ ये कितना लॉजिकल रिजल्ट है, इसमें भी आप याद करेंगे तो कैसे चलेगा। हाँ, इतना आराम से हो गया। फॉरवर्ड एंड देन, हाँ जी बोलो। तो और कहाँ से बिलोंग करेगा भाई, अगर आप ये लिख रहे हैं? हाँ जी। अब बताओ एक्स कहाँ से, ये थ्री कहाँ से आएगा और फोर कहाँ से आएगा? आएगा ना। फिर अगर यहाँ आपने टू डायमेंशन में थ्री फोर लिखा है तो थ्री एक्स से आएगा और फोर। हाँ आ गया, बिल्कुल आना भी चाहिए। गुड। भाई आप सबको समझ में आ गई बात? चलिए बढ़िया। सो आई थिंक आज के लिए इतना काफ़ी रहेगा, वैसे भी बहुत टाइम हो गया। तो मैं तो सारा ही करा दूंगा आपको, अब आप बस इतना पढ़ के आना। ठीक है, चलिए। हाँ गिव मी 1 सेकेंड, 1 सेकेंड।